हेलो एवरीवन। 12th और 13 दिसंबर की न्यूज़पेपर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने लगी कि इंडिया और चाइना के सोल्जर्स आपस में फिर से भिड़ गए हैं और इस बार जो एरिया है जहां पर इनके बीच में फेस ऑफ हुआ है वो बोला गया तवांग एरिया। तवांग एरिया जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम तवांग डिस्ट्रिक्ट और तवांग सेक्टर भी इसके अंदर बोलते हैं। तो देखिए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर अगर हेडिंग देखेंगे तो इंडिया चाइनीज ट्रूप्स सफर माइनर इंजरीज आफ्टर क्लैश, इंडिया चाइनीज सोल्जर्स इंगेज इन तवांग फेस ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स, इंडियन चाइनीज ट्रूप्स क्लैश अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो क्या ये न्यूज है, किस लिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के हिसाब से, और क्या इसके अंदर 360 डिग्री एनालिसिस है, क्यों अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट मानता है चाइना, ये भी हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस न्यूज का होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जगह कहाँ है। दिस इज द तवांग एरिया, जहां पर यांगत्से जगह है उसके ऊपर एक फेस ऑफ हुआ है और वो दिसंबर 9 के अंदर हुआ है एंड इट इज ऑफिशियल बिकॉज ये हमारे पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर हमारे राजनाथ सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर वो बोल चुके हैं। राइट, तो पहले हम समझ लेते हैं, पहले हम सुन लेते हैं कि राजनाथ सिंह का क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बिकॉज दिस स्टेटमेंट्स के थ्रू हमको क्लैरिटी आती है बिकॉज दिस आर द मोस्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट्स। जो भी लोकसभा के अंदर, जो भी लोकसभा टीवी के अंदर बोला जाता है, लोकसभा के अंदर बोला जाता है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तमाम सेक्टर के यांगत्से एरिया में लाइन कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी सोल्जर की, इंडियन सोल्जर की ना डेथ हुई है ना वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इट इज नाउ ऑफिशियल कि 9 दिसंबर को इस तरह की एक्टिविटी हुई है तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। राइट, तो देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन ट्यूसडे टोल्ड पार्लियामेंट दैट चाइनीज फोर्स had tried to transgress the line of actual control and unilaterally change the status quo। स्टेटस quo की जो सिचुएशन थी उसको यूनिलेटरली चेंज करा गया है इन यांगसे एरिया ऑफ द तवांग सेक्टर्स इन अरुणाचल प्रदेश। कोई फिजिकल इन दोनों के बीच में, इंडिया और चाइनीज ट्रूप के बीच में एक फिजिकल स्कफल हुआ है जिसके अंदर किसी को इंडिया की सोल्जर्स को कोई भी गंभीर रूप से चोट नहीं आई है। राइट, ये इसके अंदर बोला गया है और ये भी बोला गया कि हमारे जवानों ने टाइमली इंटरवेंशन करा, इंडियन सोल्जर्स ने, और पीएलए सोल्जर्स के जो मंसूबे थे कि यहां पर जो एरिया के अंदर स्ट्रेटेजिक लोकेशन को कैप्चर करने का जो मंसूबा था उस सब को फेल कर दिया, इस तरह से बोला गया है। और हमने 11 दिसंबर को इसको डिस्कस भी कराया, इस चीज को थ्रू अवर एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म, और चाइना के साथ इसको डिस्कस किया गया और चाइना को कहा गया कि भाई देखिए इस तरह से पीस और ट्रैंक्विलिटी जो मेंटेन है उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये स्टेटमेंट, मतलब चाइना से ऑफिशियल टॉक्स भी चल रही है हमारे इसके बारे में कि चाइना के ट्रूप्स अंदर क्यों आ गए हैं, क्यों चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट नहीं मानता है, ठीक है, अपना पार्ट मानता है और इंडिया का पार्ट नहीं मानता है, ये भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्यों चाइना ने इस तरह के एग्रेशंस करे, अभी इस टाइम पर क्यों करे, इसी टाइम पर क्यों करे, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये भी हम इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यांगत्से जो रीजन है वो 25 कंटेस्टेड एरिया है। एक्चुअली इंडिया और चाइना के बीच में अगर हम बॉर्डर देखें, ठीक है, वेस्टर्न टू मिडिल टू ईस्टर्न सेक्टर अगर हम देखें तो 25 ऐसे एरिया हैं जिसके ऊपर चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया अपन इसके अंदर बोल सकते हैं, और उनमें से यांगत्से एक रीजन है जो कि तवांग सेक्टर के अंदर आता है। राइट, यहां पर आप देख सकते हैं दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट रीजंस। और यहां पर अगर आप देखें इंडिया और चाइना की बॉर्डर अगर हम देखें तो 3 भाग में हमने इनकी बॉर्डर को डिवाइड कर रखा है समझने के लिए, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर ये वाला जो एरिया है जिसके अंदर अक्साई चीन एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है जिसको हम मानते हैं कि हमारा पार्ट है, बट 1962 वॉर के अंदर चाइना ने हमसे हथिया लिया था। इसी तरह से सेंट्रल सेक्टर का ये जो एरिया है दैट इज नोन एज सेंट्रल सेक्टर, और ईस्टर्न सेक्टर ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया जो है ईस्टर्न सेक्टर है। अभी इसके ऊपर डिस्प्यूट है कि अरुणाचल प्रदेश को, पूरे अरुणाचल प्रदेश को अगर हम देखें चाइना अपना पार्ट मानता है, क्यों मानता है, ये भी हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा
कि ये एक तिब्बत एक एरिया है और हमें जाना पड़ेगा 1914 के अंदर। 1914 के अंदर क्या हुआ था, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। शिमला कॉन्फ्रेंस का पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं, फिर हम देखेंगे क्यों क्लेम करता है चाइना अरुणाचल प्रदेश में, ये भी हम इसके अंदर समझेंगे, राइट। तो शिमला जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर ये बोला गया, ये हुई क्यों थी पहले हम ये समझें कि तिब्बत जो था दैट वाज ए पार्ट ऑफ चाइना, बट चाइना के अंदर अगर हम देखेंगे 1912 के अंदर एक जिनहाई रिवॉल्यूशन हुआ था, और जिनहाई रिवॉल्यूशन के कारण चाइना के अंदर जो डायनेस्टिक रूल था उसको हटाकर, डायनेस्टिक रूल को हटाकर रिपब्लिक गवर्नमेंट यहां पर फॉर्म हुई थी, जिसको बोलते हैं क्यूमिंगतांग गवर्नमेंट। और क्यूमिंगतांग गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई थी तो चाइना के अंदर ये जो तिब्बत वाला एरिया था, तिब्बत ने अपने आप को ऑटोनॉमस घोषित कर दिया था। देखिए पहले चाइना क्या था, डायनेस्टिक रूल के अंदर था 1912 से पहले, पर डायनेस्टिक रूल ब्रेक होता है और रिपब्लिक गवर्नमेंट यहां पर फॉर्म होती है क्यूमिंगतांग, और चाइना का जो कंट्रोल होता है अपने पेरिफेरल स्टेट्स पे, वो कंट्रोल कम हो जाता है। तिब्बत भी कहता है कि तिब्बत भी कहने लग जाता है कि भाई आई एम ऑटोनॉमस, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ चाइना। जैसे ही तिब्बत कहता है 1914 का टाइम चल 1912 का टाइम चल रहा है, जैसे ही तिब्बत कहता है तो यहां पर ब्रिटिश इंडिया जो होता है उसको थोड़ा घबराहट होता है। ब्रिटिश इंडिया को क्यों घबराहट होता है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया को लगता है कि अगर तिब्बत अपने आप को ऑटोनॉमस बोल देगा, अगर तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं रहेगा, तो रशिया, अब यहां पर समझिए, रशिया जो कि उस टाइम एक कॉलोनियल पावर था, दैट कैन इन्वेड तिब्बत, और तिब्बत के ऊपर, क्योंकि तिब्बत अकेला है, ऑटोनॉमस है, छोटा आदमी, उसके ऊपर अटैक कर सकता है कौन, रशिया, एक कॉलोनियल पावर, बड़ा कॉलोनियल पावर, और रशिया आकर यहां पर ब्रिटिश इंडिया के ठीक सर के ऊपर जाकर बैठ जाएगा, और इससे ब्रिटिश इंडिया को ये दिक्कत होगी कि हमारी जो इंडियन कॉलोनी है वो खतरे में आ सकती है, रशिया अपनी कॉलोनियल पावर कर सकता है। इसलिए ब्रिटिश इंडिया क्या करेगा, एक कॉन्फ्रेंस बुलाएगा 1914 के अंदर, जिसके अंदर 3 लोग आएंगे, एक ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, आप यहां पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एक रिप्रेजेंटेटिव आएंगे गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत के जो कि अपने आप को ऑटोनॉमस बोल रहा था, और एक रिप्रेजेंटेटिव आएंगे गवर्नमेंट ऑफ चाइना के। और इसके अंदर यही कंटेक्स्ट चलता रहेगा कि भाई तिब्बत तुम अपने आप को ऑटोनॉमस मत बोलो, बिकॉज अगर तुम ऑटोनॉमस बोलोगे तो कोई बड़ी कॉलोनियल पावर आके तुमको भटका के ले जाएगा, तुमको खा जाएगा, राइट, तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लेगा। इसके लिए, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस हुई, और इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ कि तिब्बत को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज नोन एज इनर तिब्बत एंड आउटर तिब्बत। और इनर तिब्बत जो होगा बच्चों, इनर तिब्बत, that will be what, that will be completely in control of China, and outer Tibet is also the will also be the part of China, but outer Tibet को कुछ autonomy provide की जाएगी। इस तरह का ये डिसाइड हुआ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट यहां पर हुआ था दैट इज डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री, और डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री के अंदर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है, दिस लाइन, दिस वन इज नोन एज मैकमाहोन लाइन, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की तरफ से जो पर्सन आए थे दैट वाज मैकमाहोन। मैकमाहोन जब यहां पर आए थे तो उन्होंने एक लाइन डिमार्केट करी कि भाई ये हम अब लगे हाथ तिब्बत और इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक डिमार्केशन भी कर देते हैं, और एक ये लाइन उन्होंने बनाई दैट इज नोन एज मैकमाहोन लाइन। यही लाइन जो है दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बोला गया उस वक्त मैकमाहोन की तरफ से कि इधर का एरिया चाइना का दैट इज तिब्बत, और इधर का एरिया जो होगा दैट इज ऑफ इंडिया। बट आप देखेंगे चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव्स ने कभी भी इस बाउंड्री को और मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया, राइट। इसीलिए चाइना मानता है कि अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, और टाइम टू टाइम चाइना क्या करता रहता है, इंट्रूजन करता रहता है, मैकमोहन लाइन को रेस्पेक्ट नहीं करता, और मैकमोहन लाइन को रेस्पेक्ट ना करके उसको क्रॉस करने की कोशिश करता रहता है। और अभी जो सीन बना है तवांग वाला, ठीक है, वो भी यही है जिसके अंदर इंडिया के सोल्जर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया है किसको, चाइना को। अब बात ये आती है कि चाइना इस तरह की चीजें कर क्यों रहा है, इसी वक्त क्यों कर रहा है चाइना, तो इसका रीजन है प्रेशर कुकर सिंड्रोम। प्रेशर कुकर सिंड्रोम क्या है कि चाइना का ऐसा माना जाता है कि चाइना अभी प्रेशर कुकर सिंड्रोम से गुजर रहा है। जैसे एक प्रेशर कुकर होता है बच्चों, अगर उसके अंदर ज्यादा प्रेशर बन जाए है वो फट जाता है, वैसे ही चाइना के अंदर इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा बन रहा है। अगर आप देखेंगे जिनजियांग प्रोविंस के अंदर, शिनजियांग प्रोविंस के अंदर, और अगर आप देखेंगे हांगकांग वाला इशू, अगर आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर चाइना के अंदर, तिब्बत के अंदर भी इश्यूज चल रहे हैं, राइट। तो ये सब चीजें क्या है, चाइना के अंदर इंटरनली बहुत ही ज्यादा प्रेशर कुकर बन रहा है। और अभी आपने देखा था कि चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी जो है उसके कारण भी प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, और उनको कहा जा रहा है कि आप गद्दी छोड़िए। इस तरह के प्रोटेस्ट वहां पर चल रहे हैं। उस प्रोटेस्ट से डेविएट करने के लिए चाइना क्या करेगा, अब चाइना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करने लग जाएगा, राइट। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन है वो चाइना क्या करता है, इंडिया के अंदर इंट्रूजन करने लग जाता है, जिससे कि वर्ल्ड का जो
फोकस है वो उसकी कंट्री पे से हटकर दूसरी साइड चले जाए, ठीक है, टाइम टू टाइम करता रहता है। जैसे साउथ चाइना सी डिस्प्यूट इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रेशर कुकर सिंड्रोम को डेविएट करने के लिए, प्रेशर कुकर सिंड्रोम को नहीं बनने देने के लिए इस तरह का पार्ट करता है। तो मतलब इंटरनली अगर चाइना के अंदर कुछ भी डिस्टरबेंस होते हैं तो चाइना क्या करता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर डिस्टरबेंसेस क्रिएट कर देता है, जिससे क्या होता है, जिससे कि पूरे वर्ल्ड का ध्यान उधर चल जाता है और वो अपने प्रेशर कुकर को बचा कर ले जाता है। सो दिस इज द 360 डिग्री न्यूज एनालिसिस। इसके बारे में हम आगे चलकर भी बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आपको। शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना ही हमारा मकसद है, जिससे कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस इंफॉर्मेशन हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।